अगर हम इनको मौलवियों के चक्कर में आकर के फरामोश कर देंगे तो दुनिया और आखिरत में हम हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक जिंदा रहो हुसैनी बनकर के जिंदा रहो, दुनिया से जाओ तो हुसैनी बनकर। ये हुसैन से मोहब्बत और उनकी तरफदारी का नतीजा है। ये महफिलें सजाई जाती हैं आज के इस उर्स की तकरीब जिसका उन्वान तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस। इतने अजीम शहंशाह का उर्स है, 350 बरस हो गए जिनको दुनिया से पर्दा तकरीबन 200 इस जगह पर आपको रहलत फरमाए। अच्छा 266 ये बड़ी बात है। और जो तारीख है वो हमेशा जिंदा रहती है। अभी हमारे मसीह मियां मोहम्मद मियां बैठे हुए हैं, ये इन्होंने हजरत अशाह मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि के सवाने हयात के ताल्लुक से एक बड़ी हसीन किताब को तरतीब दिया, जो शायद परसों 30 तारीख को जिसका ऑर्गेनाइजेशन नफ़ाते उसका नफ़ाते मोहब्बत, बड़ा खूबसूरत सा नाम है। जब इन्होंने अपनी बात मुझको बताई तो हमने कहा कि ये आपने वो काम किया है जो हमेशा जिंदा रहेगा। आज मेरी तकरीर को आप सुन रहे हैं, कुछ लोग गौर से सुन रहे हैं और कुछ ऐसे ही आरज़ी थी। गौर से भी सुनने वाले मुझे कितने दिन याद रख पाएंगे? 5% ऐसे हैं जो ज़हनों में साल भर महफूज रखेंगे, साल भर के बाद वो निकाल देंगे। आप लोग अगर मोबाइल में रखे होंगे तो कभी सुन लेंगे तो कुछ याद आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो तहरीरी काम हुआ है ये अगले 50 बरस के बाद तारीख बनकर के जिंदा रहेगा। जब औलियाए कामिलीन का हिंदुस्तान के वलियों का जिक्र किया जाएगा तो उसमें शाह मोहम्मद शाह का नाम भी जोड़ दिया जाएगा। ये ऐसा बड़ा काम है कि जो वाकई काबिले तारीफ है और हम इनके हक में दुआ करते हैं अपने मियां अल्लाह तबारक व तआला इनको इससे ज्यादा हौसला अता फरमाए और खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए और परवरदिगार आलम इन बुजुर्गों के सदक़े में इनकी खिदमत को कबूल अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। ये बड़ी दौलत। दुरूद पाक पढ़ लें 2-4 मिनट और अपनी बात कहता हूँ बस। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि मदारिन करीम व करीम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लु अलैहि सलामन दाइमन बेदवामिल हय्युल क़य्यूम। एक मामला सबसे ज्यादा ला दिया जाता है जो शोशेबाजी है वो ये है, आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं, कहते हैं सहाबा का जिक्र नहीं करते। अरे सहाबा ही में सहाबा इकराम में ही अहले बैत की अजमत और वक़ार को सारी उम्मत को बताया। अगर सहाबा ना होते तो कौन बताता कि नबी हसनैन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। आप दो जानू घोड़े की जैसी शक्ल में कौनैन के मुख्तार सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह नेमल मरकब कितनी अच्छी सवारी। अल्लाह के नबी कहते हैं सिद्दीक़ नेमल राकिब सवार कितना अच्छा। ये किसने बताया? सहाबा ने बताया। अगर ये कैसे ये मौलवी ढूंढ के लाते हैं इस किस्म के शोशे, आप पहले बैत से मोहब्बत करते हो, अरे वो तो राफिजी, वो तो शिया। क्यों भाई? कुरान ने कहा
कि अपने महबूब से कि तुम लोगों से कह दो कि मुझे मेरे घर वालों से मोहब्बत। तो कुरान भी हमको राफिजी बना रहा है। मोहब्बत करना अगर शियत का नाम है तो ये तो कुरान की तालीम, ये कहां से लाते हैं ऐसी बातें। और याद रखिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ी दौलत अहले बैत अतहार मोहब्बत, इन खानकाहों से जो निजाम और पैगाम मिले उसी से सुन्नियत जिंदा, उसी से अहले बैत की मोहब्बत। जिसने खानकाहों से अपने दामन को बचा लिया, सिर्फ मुल्ला मौलवी बनकर के मदरसे में बैठ गया, खानकाहों से दूरी इख्तियार कर ली और उम्मत को बरगलाने लगा, उसके ज़हन में इंतशार रहेगा और वो इंतशार उम्मत में फैलाने की वो कोशिश करेगा और अल्लाह के नबी की इस उम्मत को तरह तरह के शगुफे बाजियों से दो चार कर देगा। याद रखो, चाहे हुक्म मदार का आस्ताना हो, चाहे महमूमे सिमना का हो, चाहे साबिले पाक का हो, चाहे वारिसे पाक का आस्ताना हो, चाहे कोई किसी बुजुर्ग का आस्ताना हो, इन आस्तानों ही से कल भी सुन्नियत जिंदा थी, आज भी खानकाहों से सुन्नियत जिंदा। और सुन्नियत किसी मौलवी के जेब का सिक्का थोड़ी है, जिसको जैसा चाहे चला देंगे। सुन्नियत खानकाहों से जिंदा, जो किसी दरगाह में जा जाके अपना सर झुकाता है, जुब्बा साई करता है, पेशानी को कम करता है, गर्दन को झुकाता है, अल्लाह के वली के वसीले से अल्लाह से दुआएं तलब करता है, वही सुन्नी है और उसी से सुन्नियत है। तो अगर सुन्नियत जिंदा है तो खानकाहों से जिंदा, किसी के फतवेबाजी से कुछ नहीं होता है। और अहले बैत की मोहब्बत से जिंदा, जिसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, यकीन मानो सच्चा पक्का सुन्नी वही है, असली मोमिन वही है, ईमान वाला वही है, इस्लाम वाला वही है, रसूल का शहदाई वही है, अल्लाह को मानने वाला। मेरे अजीजों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत यूं ही नहीं ऐसे ही कह दिया गया। और ये जितने मौलवी बताए कि सहाबा और अहले बैत को अलग अलग रास्ता बताते थे, इनसे कहो कि तुमको न दीन मालूम है न इस्लाम मालूम। एक बहुत छोटी सी बात बताएं फिर आगे बढ़ें। एक तारीख़ इस्लाम की एक जंग है जिसे जंग जमल बाबा सुन अच्छा जंग जमल। इस्लाम की तारीख में ये जंग ऐसी हस्तियों के दरमियान, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का लश्कर, एक तरफ मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का लश्कर। गौर कीजिए, कौनैन के मुख्तार के घर वाले वो भी ऐसे जिसको नबी की ये उम्मत सुबह क़यामत तक जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तसव्वुर करती रहेगी। उनमें एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, दूसरी तरफ हज़रत अली। और जानते हो ये ऐसे ही चुगलखोर मौलवियों की वजह से आमने सामने आ गए। एक चुगली इधर करता, एक चुगली उधर करता, जाकर के उनको कुछ बता रहे हैं, उनको कुछ। ऐसे चुगलखोरों की वजह से तारीख़ इस्लाम के इस बाब को देखो, इस मौजू को देखो तो जंग जमल में दो सामने बताना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते थे सहाबा की और अहले बैत को अलग करके देखते हैं, इतनी बड़ी जंग के बाद भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सहाबाए किराम की एक बड़ी जमात के सामने एक हदीस बयान की। जब जंग खत्म हो गई तब फरमाने लगी, लोगों सुनो, मुझसे अल्लाह के नबी ने रात की तन्हाई में, तारीकी के माहौल में, जब कोई
मौजूद नहीं था, उस वक्त मुझसे कौनैन के मुख्तार ने फरमाया था, ऐ आयशा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किसने बताया? हजरत आयशा। कोई मौजूद नहीं था। लोगों सुनो, कौनैन के मुख्तार ने मुझसे फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो किसी के बरगलाने में आने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई मौलाना साहब करबला की बात बताएं तो उसमें भी नक्श तलाशते। मोबाइल खोला, सही क्या? मोबाइल में तो तमाम चीजें मौजूद। तू क्या पढ़ेगा? अरे कभी किताब खोली होती तो मालूम होता सच्चाई क्या है, या सच्चाई पर गौर किया होता। करबला के ताल्लुक से जो भी वाकयात हैं, ये किसी के घर में बनाए हुए नहीं हैं। आज करबला के वाकयात को अपनी हिमाकत के तराजू में तौला जाता है, मवाजना किया जाता है कि सच कितना है और झूठ कितना है। मैं तुम्हारी ज़हनसाज़ी के लिए बताता हूँ, मौलाना सुनिए, तुम्हारी ज़हनसाज़ी के लिए बताता हूँ कि करबला में एक शख्सियत ऐसी भी थी जो हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला का सानहा सन 61 हिजरी में पेश आया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल सन 95 हिजरी में हुआ। तकरीबन 34 बरस करबला के सानहे के बाद हुसैन का ये लाडला हयात रहा। बताओ कि जिसके बाप पर, जिसके घर वालों पर, जिसके कुनबे पर, जिसकी आंखों के सामने सारे वाक़यात आए होंगे, जुल्म और सितम की कहानी जिसने अपनी आंखों से देखी होगी, ऐसा नहीं कि कानों से सुना हो, उन वाक़यात और हादसात, उस जुल्म और तशद्दुद को अपनी आंखों से देखने वाला 34 बरस जिंदा रहा। तो क्या उसने दुनिया को ये बताया नहीं कि मेरे बाप को किस तरह से प्यासा शहीद किया गया, मेरे भाई को किस तरह से ज़िबा किया गया, मेरी बहन को किस तरह से तड़पाया गया, मुझ पर जुल्म और सितम के क्या क्या हाल छोड़े गए। अरे पूरी उम्मत में किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, हुसैन के बेटे को झूठा नहीं बता सकता। झूठा नहीं अगर कहेगा ईमान से खारिज, झूठा नहीं। तो जिसने 34 बरस गुजारे उसके बाद दुनिया में, क्या उसने ये बताया नहीं होगा कि क्या जुल्म और सितम हुआ? वैसे तो इन सब बातों का ताल्लुक हमारे मिजाज के हिसाब से मुहर्रम का होता था, मगर बात आ गई तो एक तस्वीर दिखाते चले और उसके बाद अपनी बात को खत्म कर देंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें जोर से। मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरे का दिन है, सभी लोग अंसारे हुसैनी शहीद हो गए। नबी के नवासे पर जान देने वाले घर वालों के सिवा जो थे हुसैन के अंसार कहा गया, उनको मददगार शहीद होते चले। एक शख्स ऐसा है जो सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाता है और जाने के बाद ये कहता है कि हमको मैदान कारजार में जाने की
बाबा जान से इजाजत दिलाना चाहिए। इनका नाम हजरत अली अकबर हुसैन के सबसे बड़े बेटे इमाम हुसैन कई मर्तबा बात को रद्द कर चुके। जब हजरत ज़ैनब ने जाकर के इल्तिजा की कि अली अकबर मेरे पास कई बार आकर के रन में जाने की इजाजत मांग चुके थे। इमाम हुसैन कहते हैं कि बहन मेरी, वो बाप कितना बदनसीब होगा जो अपने बेटे को अपने सामने ज़िबा होने की इजाजत देते। बेटा आ जाता, कहता है हजरत अली अकबर कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशनसीब हम आप हमको रन में जाने की इजाजत दें, इसलिए कि खुशनसीबी हमारी ये है कि बाप को तकलीफ पहुंचे, औलाद उसको देखती रहे। बदनसीबी ये है, और बाप की तकलीफ को बांटकर औलाद अपने जिम्मे कर ले, इसको खुशनसीबी कहा जाता है। बदिले ना खास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटे को रन में जाने की इजाजत दे देते हैं। थोड़ी सी तस्वीर दिखाता चलूं, हकीकी तारीख क्या है। हजरत अली अकबर जा रहे हैं, इमाम हुसैन पीछे पीछे अली अकबर घोड़े से मुड़ करके देखते हैं बाबा जान चले आ रहे हैं। कहते हैं कि आप तशरीफ क्यों ला रहे हैं, आपने तो हमको इजाजत दे दी है। एक बार खामोश खड़े हो जाते, फिर घोड़ा आगे बढ़ते, फिर हजरत इमाम हुसैन पीछे पीछे, फिर घोड़े को रोकते हैं। अली अकबर कहते हैं कि आप मेरे पीछे ना आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे अकबर, तुम एक बार मुझे अपने चेहरे के दीदार कर लेने दो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अपने नाना रसूल पाक की याद आती है। इसीलिए लोग हजरत अली अकबर को हम शबीहे पैगंबर नसीहत कुछ नहीं, वसीयत कुछ नहीं, जज्बात कुछ नहीं, मोहब्बत कुछ नहीं, सब दरकिनार है। अकबर तुम शहीद होने के लिए जा रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन आखिरी बार वो चेहरा देख लेने दो जो चेहरा देखकर रसूल पाक की याद आ जाया करती है। हजरत अली अकबर तशरीफ ले जाते हैं, सारी दुनिया की बड़ी बहादुरी और शुजाअत से लड़ते हैं। उसके बाद में जिस वक्त आपके नेज़ा सीने में मार दिया जाता है, हकीकी तारीख है जो बयान कर रहा हूं, ये किसी राफिदी और शिये का बयान नहीं, सारी दुनिया के सुन्नी मुअर्रिखीन ने फरमाया है कि नेज़े को अली अकबर के सीने में मार दिया जाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम तड़प करके जाते हैं, अली अकबर का जैसे ही जिसमें अतहर जमीन पर आता है, शाने पर उनका सर रख लेते हैं, और रखने के बाद जब खून बहता हुआ देखते हैं, हजरत अली अकबर अपनी आंखों से उनको देख रहे हैं। देखने के बाद अल्लाह के नबी का ये नवासा हुसैन कुर्बान, इसकी हिम्मत और हौसले को आज हमारे बच्चे की औलाद वाले बताएं। हमारे बच्चे के हाथ में अगर फांस लग जाए और हम उसको सुई से निकालें और अगर वो तड़प जाए तो हमारा कलेजा फटने लगता है, क्योंकि वो मेरी औलाद है। तो आप हुसैन भी थे, लेकिन किस तरह से अपने जवान बेटे के सीने से उस नेज़े को खींच कर निकाला होगा। जमीन कांप गई, आसमान हिलने लगा, फरिश्तों ने ये मंजर देखा, रब की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा। इससे बड़ा इम्तिहान कायनात में कोई दूसरा नहीं दे सकता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के सर को अपने जानों पर रखे हुए थे। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान अब हम आपको दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं,
जाने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, वो पूरी फरमा दीजिए। हुसैन कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे अली अकबर, अगर के इस गियाबो गया जमीन पर, करबला के इस रेगिस्तान पर तेरे बाबा के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तू जो मांग रहा है उसको पूरा करने के लिए मेरे पास मेरे नाना मुस्तफा की वो रूहानी ताकत है कि मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता हूं। हजरत अली अकबर कहते हैं मेरी ना आपसे कोई तमन्ना, ना आपसे कोई ख्वाहिश, ना आपसे कोई आरज़ू, ना कोई मन्नत, दुनिया की कोई दौलत नहीं मांगता, कोई सरबत और खजाना नहीं मांगता। बाबा जान बस ये है कि जब मदीने से चले थे तो ये इरादा करके आए थे कि वापस आकर के फिर मदीना देखेंगे, लेकिन वो हसरत दिल में बनी रही। अगर हो सके तो उसको पूरा कर दीजिए। सारी दुनिया की तारीख बताती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दो उंगलियों को ऐसे खड़ा करके अली अकबर को दिखाया और कहा कि देख लो। अली अकबर ने देखा तो उसमें मदीने की गलियां दिखाई दे रही थी, हजरत फातिमा का मज़ार मुक़द्दस दिखाई दे रहा था, गुंबद खज़रा की सुनहरी जालियां दिखाई दे रही थी, पूरा मदीना नजर आ गया। हजरत अली अकबर ने आखिरी हिचकी ली और अपने वालिद मोहतरम के कदम मुबारक पर अपनी जिस्म को अलविदा कर दिया। मेरे अजीजों, ये वो कुर्बानियां हैं जिनसे इस्लाम की बहारों का सुहाग जिंदा है। ये वो कुर्बानियां हैं जिनसे दीन में रमक और रौनक बाकी है। ये वो कुर्बानियां हैं जिनसे इस्लाम की सच्चाइयां जिंदा हैं। ये वो कुर्बानियां हैं जिनसे दीन की दौलत और दीन की ताकत मौजूद है। अगर हम इनको मौलवियों के चक्कर में आकर के फरामोश कर देंगे तो दुनिया और आखिरत में हम हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक जिंदा रहो हुसैनी बनकर के जिंदा रहो, दुनिया से जाओ तो हुसैनी बनकर